किसी गरीब परिवार की बेटी के साथ तेज प्रताप यादव जी का संबंध था, इसलिए लालू जी आपने उन्हें स्वीकार नहीं किया। लालू यादव जी आप धृतराष्ट्र बने बैठे थे, सब कुछ आपके नजरों के सामने हो रहा था, पूरा बिहार जान रहा है कि क्या चल रहा था। और खुद तेज प्रताप यादव जी ने स्वीकारा है कि 12 साल पहले से मेरा अनुष्का यादव जी के साथ अफेयर था। आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय यह नहीं करता है कि आप गरीबों और अमीरों में भेद कीजिए। आपने जबरदस्ती तेज प्रताप यादव पे दबाव बनाया कि एक अमीर घराने की बेटी एक बराबरी के परिवार में शादी हो, और आपने जबरदस्ती उनका विवाह चंद्रिका राय की बेटी से करवाया। तेज प्रताप की कोई गलती नहीं है, बिल्कुल निर्दोष है। गलती उनकी है जो लोग ये चाहे कि तेज प्रताप मेरे हिसाब से चले। अगर उसी समय अनुष्का को स्वीकार कर लिए होते तो आज ये दिन देखना नहीं होता। जब एक शादी पहले से हो रखी है, मामला वो अलग बात है कि तलाक चाहते हैं तेज प्रताप, पत्नी भी चाहती है, ऐश्वर्या भी चाहती है, मामला कोर्ट में है, अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है, कोई डिसीजन नहीं हुआ है। दूसरे की एंट्री होना, दूसरे को लेकर सार्वजनिक मंच से स्वीकार करना, लगता नहीं कि कानूनी तौर पर तेज प्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ेगी, लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ेगी। मुझे जो जानकारी है कि अभी तक न्यायालय में मामला लंबित है, पटना फैमिली कोर्ट में केस नंबर 1208/2018। मेरे पास उसके पिटिशन का कॉपी भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। 2018 का मुकदमा है, केस नंबर 1208 फैमिली कोर्ट पटना में लंबित है। मामले की सुनवाई चल रही है। मामले में वो आज ऐश्वर्या राय को 22,000 रुपया प्रति माह मेंटेनेंस भी दे रहे हैं, जबकि कोर्ट ने कहा है कि अप्रोप्रिएट शेल्टर, और वो वापस हाईकोर्ट भी गई थी ऐश्वर्या राय कि हमको जो है वो सम्मानजनक मेंटेनेंस नहीं मिल पा रहा है। और उन्होंने तो मीडिया में भी कहा, ऐश्वर्या राय ने मीडिया में आकर बताया कि किस प्रकार से उन्हें प्रताड़ित किया गया, उन्हें घर से घसीट कर, बाल पकड़कर घसीट कर बाहर किया गया कि एक पत्नी को रहते अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो आपको 7 साल तक की सजा भारतीय न्याय संहिता के अनुरूप हो सकता है। जब तक ऐश्वर्या राय का पैर पकड़ के माफी नहीं मांगिएगा तब तक कोई उपाय नहीं है। इस पूरे घटना का रचनाकार आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और उनका परिवार है। पटना विश्वविद्यालय के तो सभी छात्र जानते हैं कि तेज प्रताप जी का क्या था दरभंगा हाउस में, क्या था बीएन कॉलेज में, क्या था बिहारी साव लेन में। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से बाहर कर दिया, और उन्होंने बताया कि भाई मेरे संस्कार और विचारधारा के अनुरूप उनकी हरकत नहीं है, इसलिए पार्टी और परिवार से भी तेज प्रताप यादव को बाहर निकाला जाता है। राजनीतिक तौर पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे थे। तेज प्रताप यादव की तरफ से जो फोटो जारी किया गया, जो पोस्ट लिखा गया, जिसके बाद कहा जा रहा था कि ये है आरजेडी लालू परिवार का महिला सम्मान। एक मामला कोर्ट में चल रहा है, दूसरा अफेयर सामने आ गया है, और इस तरह से इनका शोषण जो है वो होता रहा है। मेरे साथ एलजेपीआर के प्रदेश प्रवक्ता मनीष जी है। मनीष जी, आप एक प्रवक्ता होने के साथ साथ अधिवक्ता भी है। इस पूरे मामले को लेकर, चूंकि आपके गठबंधन के सहयोगी दल की तरफ से लगातार सवाल खड़ा किया जाता है, लगता नहीं कि लालू जी ने सामाजिक न्याय को दिखाया है कि भाई हम सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं और इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे? देखिए, हम लोग तो इस विषय पे बोलना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि किसी का भी व्यक्तिगत जीवन का मामला है, और हमने पहले भी आपसे कई बार कहा है कि व्यक्तिगत जीवन पे हम लोग कटाक्ष नहीं करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने फैसला लिया कि उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाएगा, और ये मामले को उजागर और सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे खुद तेज प्रताप यादव जी या राजद के लोगों ने, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने और लालू प्रसाद यादव जी ने किया। तब मेरा बोलना यहाँ बनता है, और मेरा बोलना जायज है, और मुझे बोलने का अधिकार है, क्योंकि ये मामला सार्वजनिक है और ये मामला राज के नीतिगत फैसलों से जुड़ा हुआ है। ये मामला राज की राजनीति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक बड़े राजनीतिक घराना के लोगों ने कोई राजनीतिक फैसला लिया है। तो मैं आता हूं अब लालू यादव के सामाजिक न्याय और समाजवाद के फैसले पे, क्योंकि दुहाई उन्होंने सामाजिक न्याय की दी है। लालू यादव जी आप धृतराष्ट्र बने बैठे थे, सब कुछ आपके नजरों के सामने हो रहा था, पूरा बिहार जान रहा है कि क्या चल रहा था। और खुद तेज प्रताप यादव जी ने स्वीकारा है कि 12 साल पहले से मेरा अनुष्का यादव जी के साथ अफेयर था।
किसी गरीब परिवार की बेटी के साथ तेज प्रताप यादव जी का संबंध था, इसलिए लालू जी आपने उन्हें स्वीकार नहीं किया। आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं। सामाजिक न्याय वर्ग संघर्ष को विराम देने की लड़ाई है। सामाजिक न्याय यह नहीं करता है कि आप गरीबों और अमीरों में भेद कीजिए। आपने जबरदस्ती तेज प्रताप यादव पे दबाव बनाया कि एक अमीर घराने की बेटी, एक बराबरी के परिवार में शादी हो, और आपने जबरदस्ती उनका विवाह चंद्रिका राय की बेटी से करवाया। आप जानते थे कि अनुष्का से प्रेम करता है तेज प्रताप। तेज प्रताप की कोई गलती नहीं है, बिल्कुल निर्दोष है। गलती उनकी है जो लोग ये चाहे कि तेज प्रताप मेरे हिसाब से चलेंगे, मेरे हिसाब से काम करेंगे और मेरे दबाव में रहेंगे। लालू यादव ने संवैधानिक नियमों का भी उल्लंघन किया है। भारत का संविधान कहता है कि राइट टू लाइफ, व्यक्ति की व्यक्तिगत आजादी में किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। दो एडल्ट अपनी मर्जी से एक साथ रह सकते हैं, लेकिन लालू यादव जी ने अपने दबाव में अपनी हैसियत को बरकरार रखने के लिए, और जो उनके मन में गरीबों से नफरत है, जो क्लास डिफरेंस को लालू यादव जी मानते हैं और उनका परिवार मानता है, उस क्लास डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए एक अमीर परिवार, एक बराबरी के परिवार की बेटी से उन्होंने शादी कराई और एक गरीब का अपमान कर किया। अगर उसी समय अनुष्का को स्वीकार कर लिए होते तो आज ये दिन देखना नहीं होता। आज ये नौबत नहीं आती कि तेज प्रताप जी को स्वयं ये घोषणा करना पड़ता कि मैं 12 साल से इस लड़की के साथ अफेयर में था और ये मेरी पत्नी है, और उनका प्राइवेट वीडियो और फोटो तेज प्रताप यादव जी को खुद जारी नहीं करना पड़ता। लेकिन बड़ी जी एक सवाल है, चूंकि आप अधिवक्ता भी हैं तो कानून को आप बहुत अच्छे से जानते भी हैं। इस तरह के मामले में जब एक शादी पहले से हो रखी है, मामला वो अलग बात है कि तलाक चाहते हैं तेज प्रताप, पत्नी भी चाहती है, ऐश्वर्या भी चाहती है, मामला कोर्ट में है, अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है, कोई डिसीजन नहीं हुआ है, दूसरे की एंट्री होना, दूसरे को लेकर सार्वजनिक मंच से स्वीकार करना, लगता नहीं कि कानूनी तौर पर तेज प्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ेगी, लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ेंगी? नहीं, ये तो आप देखिए, इसका विधिक पक्ष अगर आप जानेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लालू यादव जी जो है वो कानूनी पचड़े के डर से इस प्रकार का फैसला लिए कि उन्हें परिवार से निकाल दिया गया और पार्टी से निकाल दिया गया। चूंकि मुझे जो जानकारी है कि अभी तक न्यायालय में मामला लंबित है, पटना फैमिली कोर्ट में केस नंबर 1208/2018, मेरे पास उसके पिटिशन का कॉपी भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। 2018 का मुकदमा है, केस नंबर 1208 फैमिली कोर्ट पटना में लंबित है। मामले की सुनवाई चल रही है। मामले में वो आज ऐश्वर्या राय को 22,000 रुपया प्रति माह मेंटेनेंस भी दे रहे हैं, जबकि कोर्ट ने कहा है कि अप्रोप्रिएट शेल्टर, और वो वापस हाईकोर्ट भी गई थी ऐश्वर्या राय कि हमको जो है वो सम्मानजनक मेंटेनेंस नहीं मिल पा रहा है, तो वो मेंटेनेंस का मुकदमा चल रहा है। मुकदमा फाइनल स्टेज में है। हो सकता है न्यायालय इनके खिलाफ भी कोई सुनाए सजा, चूंकि इनके ऊपर भी आरोप है प्रताड़ित करने का, ऐश्वर्या राय जी को घर से निष्कासित करने का, मारपीट करने का। राबड़ी देवी पर उन्होंने आरोप लगाया है, लीगल तौर पर चल भी रहा मामला कि उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, और उन्होंने तो मीडिया में भी कहा, ऐश्वर्या राय ने मीडिया में आकर बताया कि किस प्रकार से उन्हें प्रताड़ित किया गया, उन्हें घर से घसीट कर, बाल पकड़कर घसीट कर बाहर किया गया। ये सब मामला न्यायालय में लंबित है, तो कहीं न्यायालय से उनको सजा ना हो जाए, हो सकता है इसलिए भी ऐसे फैसले लिए गए होंगे। लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है कि एक पत्नी को रहते अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो आपको 7 साल तक की सजा भारतीय न्याय संहिता के अनुरूप हो सकता है। कानून की मानो तो तेज प्रताप यादव को 7 साल की जेल हो सकता है। बिल्कुल, अगर आप एक पत्नी को रहते, जब तक आपका डिवोर्स एक्सेप्ट नहीं हो जाता, आप दूसरी शादी करते हैं तो आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है। राबड़ी देवी का नाम है, तो क्या लगता है कि भाई इस तरह सार्वजनिक मंचों से तेज प्रताप यादव ने स्वीकार कर लिया, इसलिए भी दूरी बना लिया गया परिवार की तरफ से कि कभी परिवार फंस जाएगा, इसलिए तेज प्रताप ही सिर्फ फंसे? नहीं, हम तो बता रहे हैं कि घरेलू हिंसा का आरोप पूरे परिवार के ऊपर है। मुश्किलें तो अभी भी बढ़ सकती है। मुश्किलें हैं, मुश्किलें बरकरार है। जब तक चंद्रिका राय का पैर पकड़ के माफी नहीं मांगिएगा, जब तक ऐश्वर्या राय का पैर पकड़ के माफी नहीं मांगिएगा, तब तक कोई उपाय नहीं है। अगर वो लड़की अपनी जिद पे अड़ी रहेगी
तो पूरे परिवार को सजा होना तय है। जिस प्रकार की घटना उसके साथ घटित हुई और आज जो घटित हो रही है, इस पूरे घटना का रचनाकार आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और उनका परिवार है। मैं तेज प्रताप को अकेले दोषी नहीं मानता हूं। तेज प्रताप ने हो सकता है पहले बताया हो कि मैं उस लड़की से प्रेम करता हूं, लेकिन ये क्लास डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए लालू यादव जी ने जबरदस्ती एक अमीर परिवार की लड़की से इनका विवाह कराया। विवाह चला नहीं। आज हकीकत सामने खुलकर आई। आज कई लड़कियां आरोप लगा रही है कि उनका तेज प्रताप जी का साथ संबंध था या नहीं था भगवान जाने, लेकिन आरोप तो लग रहा है। कहा तो भी जा रहा है कि 2-3 शादी तेज प्रताप यादव ने कर ली। अनुष्का को मान लिया, एक और लड़की का नाम आया, फिर ऐश्वर्या राय का नाम है। अब तो पटना विश्वविद्यालय में तो ये सरेआम चर्चा का विषय रहता था और हम लोग तो तेज प्रताप जी और हम लोग समकक्ष एक साथ एक ही मतलब 2-4 साल आगे पीछे होंगे, 1-2 साल। तो हम लोग एक ही साथ विश्वविद्यालय में एक उस दौर में हम लोग पढ़े हैं, वहाँ छात्र राजनीति भी करते थे। तो छात्रों के बीच सरेआम इन बातों की चर्चा होती थी कि किनका संबंध कहाँ है। हम खैर उन सब बातों को सार्वजनिक रूप से मैं जारी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ पटना विश्वविद्यालय के तो सभी छात्र जानते हैं कि तेज प्रताप जी का क्या था दरभंगा हाउस में, क्या था बीएन कॉलेज में, क्या था बिहारी साव लेन में। तो ये सब मामला किसी से छुपा हुआ नहीं है और भी बहुत कुछ बातें आएंगी सामने। लेकिन तेज प्रताप एक साहसी व्यक्ति हैं जिन्होंने साहस किया कि अपने 12 साल के संबंधों को छुपाया नहीं, दबाया नहीं, सार्वजनिक किया और लालू प्रसाद यादव जी के जो काले कारनामे हैं और उनके जो मंसूबे हैं कि किसी गरीब की बेटी को पुनः अपमानित करें, उन्होंने तेज प्रताप जी ने सार्वजनिक किया और यह सबके सामने लाया कि किस प्रकार से अब ये अनुष्का को भी तेज प्रताप जी से अलग करने का प्रयास था। तब कहीं से न कहीं कुंठित होकर तेज प्रताप जी ने सार्वजनिक कर दिया। अब जब मामला सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे आ ही गया है तो इस पे तो लालू जी को अपनी सामाजिक न्याय की व्याख्या सही तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर लोहिया कहते थे कि किसी भी स्त्री के साथ बनाया गया संबंध बलात्कार और वादा खिलाफी के अलावा हर संबंध जायज है। 2 मैच्योर्ड व्यक्ति, भारत का संविधान भी कहता है कि 2 मैच्योर्ड लोग अगर आपस में किसी प्रकार के संबंध में हैं तो वो संबंध नाजायज नहीं है। लालू यादव जी आप कौन सी सामाजिक न्याय की व्याख्या कर रहे हैं, कौन सी मर्यादा की व्याख्या कर रहे हैं कि आपने इन्हें परिवार से अलग कर दिया, आपने इन्हें पार्टी से अलग कर दिया। अलग ही करना था तो उस दिन करते जिस दिन ऐश्वर्या के साथ अत्याचार हो रहा था। अलग ही करना था तो उस दिन करते जिस दिन आपको ये जानकारी मिली कि तेज प्रताप जी अपनी पत्नी के अलावा किसी और के साथ भी उनका संबंध है। तेज प्रताप जी ने तो बेचारा अपना सच्चाई बताया कि मैं उसके साथ हूं। अब किसके दबाव में आपने विवाह करवा दिया, क्यों विवाह करवा दिया? अगर आप जानते थे कि इस प्रकार का घटना होने वाली है, इस प्रकार का संबंध है, तो आपको विवाह ही नहीं करवाना चाहता था। राजनीतिक तौर पर इन बातों की चर्चा भी हो रही है और मनीष सिंह जी प्रवक्ता हैं, अधिवक्ता भी हैं, तो जाहिर तौर पर इन चीज़ों को राजनीतिक तौर के अलावा भी कानूनी तौर पर भी बखूबी समझते हैं। उन्होंने बताया, केस का जिक्र भी किया कि मामला क्या है और ऐसे में क्या हो सकता है, लालू परिवार ने दूरी क्यों बनाई, कानूनी पचड़ा में पड़ने से अच्छा है कि भाई तेज प्रताप को ही साइड कर दिया जाए और तेज प्रताप को साइड कर दिया गया है। तेज प्रताप यादव पर हमेशा दबाव बनाया गया और यही कारण है कि आज की तारीख में इतना बड़ा बम ब्लास्ट कह सकते हैं राजनीतिक तौर पर हुआ है। बहरहाल आप भी अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। तेज प्रताप यादव सही, लालू परिवार सही, लालू यादव का फैसला कितना सही कितना गलत, कमेंट बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट बताई, बहुत बहुत धन्यवाद।